इंटरनेट नाम ही काफ़ी है। इंटरनेट का हिंदी में मतलब है अंतर्जाल, यानी कई सारे कंप्यूटर्स का ऐसा जाल जिससे दुनिया भर के कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हैं। मगर क्या आप जानते हैं इसे क्यों और कब बनाया गया और कैसे बनाया गया और कौन इसे चलाता है? आइए जानते हैं। इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट की शुरुआत आज की इस आधुनिक दुनिया को बनाने के लिए इंटरनेट का जन्म कोल्ड वॉर की वजह से हुआ था। 60 से 70 के दशक में कोल्ड वॉर की वजह से रशिया और अमेरिका पर परमाणु हमले की तलवार लटक रही थी। अगर हमला होता है तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल होगा कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस को सेंड किया जा सके, और उसकी वजह से गवर्नमेंट एजेंसीज या मिलिट्री डिपार्टमेंट एक दूसरे को सीक्रेट मैसेजेस सेंड नहीं कर पाएंगे। ये सब खतरे अमेरिका को पहले ही मालूम हो गए थे, इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक ऐसी सिस्टम बनाने के बारे में सोचा जिससे अंडरग्राउंड केबल से कंप्यूटर को जोड़कर संदेश भेजे जा सके और अमेरिकन प्रेसिडेंट कहीं भी हों उनको मैसेजेस सेंड करके आदेश लिए जा सके और इसका कोई केंद्र ना हो। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती थी कि वो एक ऐसी कम्युनिकेशन चैनल बनाए जिसके ऑन होते ही सभी कंप्यूटर आपस में जुड़ जाएं, और अगर कोई नेटवर्क ख़राब भी हो जाए तब भी ये नेटवर्क काम करता रहे। इसलिए ऐसा नेटवर्क बनाने के लिए डेल्टा वन के आरपा मतलब कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को ये काम सौंपा गया। रिसर्चर्स, गवर्नमेंट एंड आरपा ने मिलकर एक ऐसा ही नेटवर्क बनाया जिसकी शुरुआत में आरपा नेट कहा गया और सभी कंप्यूटर्स से जोड़ दिया गया। 1990 तक इंटरनेट पे कोई वेबसाइट या डोमेन जैसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि तब कंप्यूटर्स को आपस में लैन के द्वारा जोड़ा जाता था। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हमें कोई डेटा चाहिए तो वो किसी कंप्यूटर में होना चाहिए और उसका पता हमें होना चाहिए। अगर हमें उसका पता नहीं है तो हम उस डेटा को नहीं पा सकते। लेकिन 1991 में टिम बर्नर्स-ली नाम के वैज्ञानिक ने www का आविष्कार किया, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक इंटरनेशनल नेट बन गया और सारे कंप्यूटर्स इसी नाम से रजिस्टर्ड होने लगे। दूसरा प्रश्न, इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट के मालिक सब हैं और कोई भी नहीं। सच में जो भी इसे यूज़ करता है वही इसका मालिक है। इसका कोई भी पर्टिकुलर कोई ओनर नहीं है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे अपने यूज़ करने के लिए बनाया था और इसे बाद में पब्लिक के लिए बांट दिया गया। जैसे रेडियो, टेलीविज़न है, वैसे ही इंटरनेट की सेवाएं सरकार ने आम लोगों के लिए बना दी थी। तीसरा सवाल, इंटरनेट कितना बड़ा है? इंटरनेट हमारी कल्पना से भी बहुत बड़ा है। अगर कहा जाए तो समुद्र के अंदर 8 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा की फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी हुई हैं, जिससे हर सेकंड अरबों जीबी का डेटा ट्रांसफ़र होता है। गूगल के अनुसार उनकी डेटाबेस में 1 खरब से भी ज़्यादा वेब पेजेस हैं। इंटरनेट का डेटा कहाँ स्टोर होता है? इंटरनेट का डेटाबेस सबसे बड़ा गूगल और यूट्यूब का है, जहाँ हज़ारों वेब पेजेस में करोड़ों हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है। ये एक तरह के कंप्यूटर्स ही होते हैं जिनको हम सर्वर कहते हैं, जो करोड़ों टीबी का डेटाबेस स्टोर करते हैं। अगर आप गूगल के होम पेज पे टाइप करके कोई भी इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो उसका जवाब आपको अमेरिका के कैलिफोर्निया के गूगल डेटाबेस सेंटर से मिलता है। अब आप कहेंगे कि इतनी दूर से जब ये इन्फॉर्मेशन हमें इतनी जल्दी कैसे मिल जाती है? ये काम कई सारे चरणों में किया जाता है। जैसे कि आपने गूगल पे यूट्यूब टाइप किया तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट आपके लोकल सर्विस प्रोवाइडर तक जाएगी, जिसे ISP कहा जाता है। आपके शहर के राउटर नेटवर्क तक पहुंचाएगा और उसके बाद उसे अंडरग्राउंड केबल्स के द्वारा गूगल के डेटाबेस तक पहुंचाया जाएगा और डेटाबेस से उसका डेटा निकाला जाएगा और फिर उसे आप तक पहुंचाया जाएगा। इंटरनेट को 95% डेटा अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल से होता है और उन केबल्स का रखरखाव कुछ कंपनियां करती हैं, जैसे कि ICANN, टाटा टेक्नोलॉजीज़, जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड कराती हैं और वो किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेती हैं। अगला सवाल, इंटरनेट फ्री है तो हमसे उसका पैसा क्यों लिया जाता है? तो इधर सच ये है कि इंटरनेट की फंक्शनैलिटी लोगों के लिए तो फ्री है, लेकिन इंटरनेट पहुंचाने वाली 3 तरह की कंपनियां होती हैं, जिसे कहते हैं टायर 1, टायर 2 और टायर 3 कंपनियां। टायर 1 कंपनी वो हैं जिसने समुद्र में फाइबर ऑप्टिक केबल्स का पूरा जाल बिछाया हुआ है। टायर 2 कंपनियां लोकल कंट्री वाइज ज़मीन पे केबल को बिछाती हैं। टायर 3 लोकल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं। इस तरह इंटरनेट फ्री होने के बाद भी इन केबल्स का रख रखाव और मेंटेनेंस का पैसा लगता है। इसलिए टायर 1 कंपनियां
टायर 2 को डेटा बेचती हैं और टायर 2 कंपनियां टायर 3 को डेटा बेचती हैं और टायर 3 कंपनियां हमसे पैसे लेती हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान सकें, और किसी भी बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।